हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। और यदि आप इससे पहले आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा है या फिर भौतिक विज्ञान से रिलेटेड श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या फिर अनिषेक फलन या बहुभुरता के बारे में आपने नहीं देखा है या फिर त्रिसंलयन या फिर द्विनिषेचन के बारे में नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देखिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंट। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। और क्या आप डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पहले कुछ पढ़े हैं तो यस जरूर लिखिएगा। और यदि आप इससे पहले कुछ नहीं पढ़े हैं तो सर जरूर लिखिएगा कि सर मैंने आज तक अभी तक कभी भी डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में नहीं पढ़ा है। और इसमें हमने बिल्कुल सरल भाषा का यूज किया है, क्योंकि जो विद्या क्वेश्चन से बच्चे याद करते हैं काफ़ी टफ हो जाता है, तो उतना टफ को हमने नहीं, बिल्कुल उसको ईजी तरीके से बताया है। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक आधुनिक जैविक प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट है ये आधुनिक मतलब कि वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी है, जैविक प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान, जैसे कोई व्यक्ति है उसका विशिष्ट पहचान नहीं हो रहा है कि किसका बच्चा है, कहाँ का है, तो उसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। उसकी सहायता से उस विशिष्ट पहचान को पहचाना जा सकता है कि ये इन व्यक्ति का बच्चा है। आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी को सर्वप्रथम 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। और ये काफ़ी बेहतर था जब इन्होंने इसका निर्माण किया। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कभी कभी रेप की घटनाएं हो जाती हैं जिसमें पता नहीं चलता है, गलत दोषी ठहराया जाता है, तो इस तकनीकी के द्वारा उसे सही दोषी को साबित करके उसे दंडित किया जा सकता है। और दूसरी बात है, किसी बच्चे की पहचान करना हो कि असली इसका वारिस कौन है या असली पिता इसका कौन है, तो उसमें भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और इससे 100% क्लियर होता है। तो थोड़ा सा इस सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जो फिंगर होता है, हाथ का जो निशान होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे हमारी अंगुली का हाथ का निशान अलग है, आपकी अंगुली के हाथ का निशान अलग है, तो इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए भी अलग अलग होता है। लेकिन जुड़वा बच्चों को छोड़कर जितने भी व्यक्ति हैं सब एक स्पेशल प्रकार के डीएनए के मालिक हैं, उनके जैसा किसी का डीएनए नहीं है। तो लेकिन जुड़वा बच्चों में हमको एक ही प्रकार का मिल जाता है, क्योंकि दोनों एक ही वारिस होते हैं, मतलब एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं। उसके लिए हम आपको वीडियो में बताए हैं कि मादा जनन अंग कैसे होता है, कैसे निषेचन होता है, तो उस वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है। और फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और आप अपने मित्र के पास शेयर करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप हमें इस वीडियो के चार्ज भी दे रहे हैं, आप इस वीडियो के बदले में मुझे कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट बगल में जो एरो बना है उससे अपने मित्र के पास जरूर भेजिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फिंगरप्रिंट को विभिन्न ऊतकों जैसे खून, बाल, ये खून लिख उठा है, खून है, खून, बाल, त्वचा, अस्थि मतलब होता है हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किया जा सकता है। हमको डीएनए फिंगरप्रिंट चाहिए तो हमको ऊतक मिल जाए, जैसे खून का ऊतक मिल जाए, बाल मिल जाए, त्वचा मिल जाए, उसकी हड्डी मिल जाए, लार मिल जाए, लार मतलब जो हमारे मुख से निकलने वाला लार होता है वो लार ही मिल जाए, या शुक्राणु मिल जाए, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि इसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो किससे मैच कर रहा है, ये किस प्रकार का है।
अब हम लोग ये देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि हम लोगों से उपयोग जरूर पूछता है, तो उपयोग के बारे में जरूर समझेंगे। इसका उपयोग आपराधिक न्याय, जैसे कोई हत्या कर देता है और वहाँ पर हत्यारे का बाल मिल जाता है, तो बाल से हम उसका डीएनए फिंगरप्रिंट करके पता लगा सकते हैं कौन सा व्यक्ति है। दूसरी बात, बलात्कार जैसी गंभीर समस्याएं जो होती हैं, अपराध होती हैं, उनका भी पहचान आराम से डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से किया जा सकता है। तीसरी बात होता है पारिवारिक संबंधों की पुष्टि में। जैसे आजकल क्या होता है कि बहुत से पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं है, तो उससे संबंध को स्पष्ट करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर डीएनए फिंगरप्रिंट उसके पिता के जैसा होता है तो ये पुष्टि हो जाता है कि ये जो बच्चा है वो उसके पिता का ही है। दूसरी बात क्या होता है, गुमशुदा बच्चों की पहचान करने में, यानी कि जब बच्चे गायब हो जाते हैं तो उनकी पहचान कर बाद में बड़े होने पर मिल जाते हैं या किसी प्रकार मिल जाते हैं तो उनकी भी पहचान करने में भी किया जा सकता है। तीसरी बात क्या होती है कि अंग प्रत्यारोपण में, यानी कि कोई अंग ट्रांसप्लांट करा रहा है, जैसे कोई किडनी दूसरे को किडनी दे रहा है या कोई लीवर अपना दूसरे को लीवर दे रहा है, कोई भी अंग वो प्रत्यारोपण कर रहा है, तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो एक्सेप्ट करेगा, क्या डीएनए उसका कुछ मैच कर रहा है हद तक। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। फिर से एक बार वही कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे प्लस पॉइंट यह है कि आप अपने मित्र के पास ज़रूर भेजिए।